राम राम। शहर की सरकार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा में शहर की सरकार के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश के 3 नगर निगम अंबाला, सोनीपत और पंचकुला, 1 नगर परिषद रेवाड़ी और 3 नगर पालिका धारूगुड़ा, सांपला और उकलाना में चुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया न्यूज हरियाणा भी इन सभी क्षेत्रों की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू करा रहा है अपनी इस खास पेशकश शहर की सरकार में। तो हमारी टीम अंबाला नगर निगम पहुंची, जहां पर 20 वार्डों के लिए चुनाव होने जा रहे। हमारे संवाददाता साहिल रुखाया ने स्थानीय मुद्दों को लेकर लोगों से बातचीत की। सुनिए। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम शहर की सरकार। शहर की सरकार के इस क्रम में आज हम पहुंचे हैं अंबाला में, क्योंकि हरियाणा की 3 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत। ऐसे में अंबाला की जनता किसके पक्ष में वोट करेगी, क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर अंबाला की जनता जो है वो वोट करने वाली है। पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखा देना चाहता हूं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे क्या वो मुद्दे हैं, क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर ये वोट जो है वो 10 मई को वोट कास्ट करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही लेना चाहता हूं, 10 मई को अंबाला नगर निगम का चुनाव है। ऐसे में क्या वो मुद्दे होने वाले हैं जिसको लेकर आप वोट करने वाले हैं? विकास का मुद्दा सबसे मेन है, वार्ड का मुद्दा सबसे मेन है। वार्ड में कोई विकास कार्य हमारी नज़र में नहीं आया है। गलियां कच्ची है, पानी की समस्या है, हाउसिंग बोर्ड में और जगह गार्डन में सीवरेज की समस्याएं हैं। उसके ध्यान में रखते हुए वोटिंग होगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शशि शर्मा। क्या किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, क्योंकि शहर की छोटी सरकार कहा जाता है, नगर निगम का चुनाव है, पार्षद को भी वोट करेंगे, चेयरमैन को भी वोट डालेंगे। यहाँ से ना तो पार्क की व्यवस्था है, ना बुजुर्गों के बैठने के लिए व्यवस्था है, ना कोई वृद्धाश्रम है, ना कोई यहाँ पानी की सीवरेज की इतनी वो नहीं है, बढ़िया सिस्टम नहीं है बना हुआ भी। ये विकास भी बहुत कम होया है, अपना ही विकास कराया है इन्होंने। ये तो प्रॉब्लम्स है काफी। हाँ जी, प्रॉब्लम काफ़ी है। आपका क्या नाम है? तस्वीर सिंह। विकास नहीं है जी, सुरक्षा का नाम तो है ही नहीं, सुरक्षा होती नहीं है। जैसे महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती रात को, भी नशेड़ी इतने घूमते हैं और पार्षद कुछ काम नहीं करते हैं खास। कोई वार्ड में पार्क ही नहीं है, गंदे पानी आते हैं, वही पी के काफ़ी लोग बीमार भी रहते हैं। यही मुद्दे हैं जी। शिकायत भी करते होंगे आप जो कोई समाधान नहीं होता, जो उनके आदमी होने का समाधान होता है, सिर्फ हमारा नॉर्मल आदमी का कोई समाधान नहीं होता है। आप क्या कहेंगे सर, 10 मई को वोट कास्ट करने जाएंगे, शहर के क्या मुद्दे हैं, अंबाला क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं? सर हमारी तो गलियां ही नहीं बनी। उन्होंने बोला था कि यहाँ तक हम बनवा देंगे, फिर बाद में बोलते हैं कि अनअप्रूव्ड है, ये वो है, ये वो है। कोई भी काम नहीं हो रहा जी। पानी भी खारा आ रहा है, जो पानी सप्लाई का आ रहा है वो खारा पानी आ रहा है, जो पिया नहीं जाता बिल्कुल भी। हमने कई बार कंप्लेंट कर ली, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? बस यही है भी, वार्ड के यही मुद्दे हैं, सुरक्षा के हैं और गलियों के हैं, ये पूरे नहीं हो गए। हम तो आपका क्या नाम है सर? क्या 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 मुद्दे रहने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं वार्ड को लेकर, शहर को लेकर? आप डेली यहाँ रहते भी हैं, आपको प्रॉब्लम्स पता भी होंगी, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुद्दा ना सड़कें हैं, ना कोई पार्क है, ना कम्युनिटी सेंटर है, और ना कोई यहाँ पे सुरक्षा का कोई भी, पूरे वार्ड में कोई भी कैमरे नहीं लगे हुए हैं सरकार की तरफ से कि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ घूमते हैं या महिलाओं की चेन की स्नैचिंग होती हैं। बहुत ऐसे काम है जो वार्ड में हुए ही नहीं है, और यहाँ विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ की जनता अब चाहती है कि कोई ऐसा नेता आए जो वार्ड का विकास करे, ना कि अपना विकास करे। सरकार तो कह रही है कि यहाँ तमाम बजट जारी हो रहे हैं, नीचे से अगर काम नहीं होता तो फिर वो तो उसका वो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सरकार ऐसे प्रतिनिधियों को क्यों भेजती है जो वार्ड का विकास ही ना कर सके? तो इसलिए अब की बार ये सोच रहे हैं परिवर्तन। अब की बार जनता चाहती है कोई ऐसा नेता चुने, कोई ऐसा पार्षद चुने जो वार्ड के विकास का ध्यान दे, ना कि अपने विकास। मेन सबसे ज्यादा दिखते हैं यहाँ पे, सड़कें नहीं बनी है, लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई सुरक्षा की कोई व्यवस्था है। यहाँ पे पानी की ज्यादा दिखते हैं,
यही मुद्दे हैं यहाँ। आप क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है और क्या प्रॉब्लम? मेरा नाम श्याम है, वार्ड नंबर 3 का निवासी, स्थायी निवासी हूँ। और वार्ड में सर समस्या गिनाने लगे तो अब पूरी लंबी लिस्ट है और इतना भेदभाव है भाई साहब। अभी मेरा मकान ये है और ये दूसरा उनका मकान है, तो मेरा मकान छोड़ दिया गया है, अगले मकान पे काम हुआ है, इतना भेदभाव किया गया है। आपने शिकायत करी? शिकायत भाई साहब मैंने तो मीडिया भी बुलाई थी, मैं तो पूरा अपने हो रखा हूँ। तो अब की बार हमारी यही सोच है, वार्ड को हम युवा नेता देंगे और वार्ड का विकास ऐसा नेता देंगे हम, वार्ड को भेदभाव ना करे। जिसकी मेन मुद्दे क्या है, किन मुद्दे? बहुत है, मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दे तो ये सबसे समस्या तो वार्ड के अंदर तारों की बड़ी समस्या है, गलियों की समस्या है, बहुत समस्या है सर। हाँ जी, समस्या के नाने आए तो बहुत समस्या है। कंप्लेंट भी की? कंप्लेंट भी की है, बहुत कंप्लेंट करी है। और भी हमारे साथ वार्ड के लोग मौजूद हैं जो अपनी जी। आप देखने लग रहे, देखो ये देख सामने, ये देख मैं करिए दिख रहा है, तार दिख ही जाएंगे लोगों ने। यहाँ पे कई बार कंप्लेंट डाली है, कई बार तार टूटे गई है, कोई नहीं सुनाई करता। हादसा भी हो सकता हादसा हो गए, कई बंदे मर लिए तारों में। अरे इनकी कंप्लेंट अभी तार आगान का सोल्यूशन करवा दो। हम तथ्य के साथ बोल रहे हैं, आप इसका भी मैं कर दो, इसका फोटो आ जाएगा, देख लो तार। यहाँ कंप्लेंट डालने के बाद भी सोल्यूशन नहीं हो रहा। पानी की समस्या, सड़कों की समस्या काफी। चलो हम तो किला सुल्ला में निकल जाएंगे, जो मेन खतरे हैं उनको तो दूर करते हैं, बाद में चल वो होंगे। उम्मीद तो है नहीं, यह मैंने सिस्टम वहाँ सड़क बनेंगे नहीं। क्या कहेंगे, किस तरीके से क्या मुद्दे हैं वार्ड को लेकर? अब प्रॉब्लम्स बताई, बाकी लोगों ने भी बताई कि काफी प्रॉब्लम्स है। नमस्कार जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो भी सड़कें हैं वहाँ सड़कें बन रही है जहाँ आबादी नहीं है, जहाँ प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनी काटते हैं, अवैध कॉलोनियाँ, वहाँ सड़कें बनती हैं। जो असली जहाँ आबादी है वहाँ कोई सड़क ही नहीं बनती। आप देखोगे, आयोगे अंदर से घूम के, और आप पीछे चले जाना, नई कॉलोनियाँ कटी हैं जो, वहाँ पे 35-35 फुट चौड़ी सड़कें बनी हैं। वो क्यों बनी है? क्योंकि वहाँ से भ्रष्टाचार हुआ है, असली काम कोई हुआ ही नहीं है। और समाज की भी और वार्ड वासियों की एक डिमांड है कि हमें कोई ऐसा युवा नेता चाहिए जो काम कर सके, जो दिन रात बुजुर्गों की सुन सके। जो बुजुर्ग घंटों घंटों लाइनों में लगे रहते हैं नगर निगम में, और कोई भी काम नहीं होता नगर निगम में भी। और सबसे बड़ी इस वार्ड की जो समस्या है वो है प्लाट की रजिस्ट्रियों की, एनडीसी की। 2-2 लाख रुपए दे के भी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही है, इधर की उधर कर देते इधर, और एनडीसी बिल्कुल नहीं निकली अगर पैसे ना दो तो। नगर निगम में भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, हर आदमी त्रस्त है। सबसे ज्यादा आबादी भी युवाओं की है, सबसे ज्यादा युवा वोट कहा जाता है, युवा देश है, तो इसीलिए आप युवाओं को। बिल्कुल, एक्चुअल में क्या है ना, जो भ्रष्टाचारी बार बार उन्हीं भ्रष्टाचारियों के अच्छा कम से कम पता तो लग जाए। युवा होगा तो कम से कम नए उमंग के साथ वो आगे आएगा, नए विचारों के साथ आएगा, नई क्रांति लाएगा। युवाओं को मोदी जी भी लाइक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं की सोच पे मोदी जी ने कहा था कि 1 लाख युवा आगे राजनीति में आए ताकि आने वाले सिस्टम को चेंज कर सके। क्योंकि जो भ्रष्टाचारी बैठे वो भ्रष्टाचार ही करते जा रहे हैं, उन्हीं के घर भरते जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि विकास आजकल लोगों की ये नौबत हो रही है, रोटी खाने के लाले पड़ रहे। बिल्कुल, युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? क्या प्रॉब्लम जी? मनी। क्या प्रॉब्लम है आपके वार्ड? तो जी समस्याएं हैं। सबसे पहली बात तो है जी हमारे यहाँ गलियों की, ठीक है जी साहब, कोई भी गली प्रॉपर नहीं है। कोई चौक बना रहे हैं, कोई रास्ता छोड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ के सीवरेज हैं वो ओवरफ्लो हैं सर, ठीक है जी। दूसरी बात, पानी की इतनी समस्या है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है सर, यहाँ पे ये जो गलियाँ हैं, ये गलियाँ ही बनाई वहाँ पे हैं जहाँ पे ये बिजली के बड़े बड़े खंभे हैं, उनके साइड में को गलियाँ निकाल दी। तो हम तो यही चाहते हैं सर भाई, इन सारी समस्याओं का समाधान हो जी। युवा लीडर होना चाहिए आपका इस बार। सर हमारी तरफ से तो यही है। हाँ भैया, आपके बारे से देखा, और भी तमाम लोग हैं, इनसे पूछेंगे। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है? क्या प्रॉब्लम्स क्या है वार्ड में? मेरा अनिल जांगड़ा है नाम। वार्ड में प्रॉब्लम गलियों की है, पानी की है, लाइटिंग की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम गिनवाने के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम है, पर उनका कोई समाधान नहीं है। एनडीसी के लिए लाइनें काफ़ी लंबी लंबी लगती हैं, कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं होती। निगम में लोग चक्कर लगाते रहते हैं, सुबह से शाम तक वहाँ पे चक्कर काट रहे रहते हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं होता। काफ़ी प्रॉब्लम्स है। हाँ जी, काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों ने बताई कि किस तरीके से जी। यहाँ पे इतने नशेड़ी हैं, हर रोज इतनी चोरियाँ होती है। मेरे ख्याल जिस भाई ने कोई मकान नया बनाना है तो 1-2 लाख का तो उसका सामान चोरी हो ही जाता है। और पुलिस वाले उनकी एप्लीकेशन तक नहीं लेते, जो उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाते। क्यों नहीं लेते एप्लीकेशन? क्योंकि उनको साबित करनी पड़ती है। इसलिए आदमी हार पीट के महीना 2 महीने उनके चक्कर काटते, फिर सोचता छोड़ो यार अपनी एप्लीकेशन बंद करवाओ। हर व्यक्ति की चोरी हुई है जिसने भी यहाँ पे मकान बनाया।
तमाम तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ के लोग रखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से इस वार्ड के अंदर ना ही विकास हुआ, गलियां जो है वो टूटी पड़ी हैं, जो बिजली की तारें हैं वो लटक रही है, हादसे भी कई बार हो चुके हैं। तमाम तरह की बातें जो है वो इनकी ओर से रखी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, अंबाला। रोहतक के सांपला पालिका का चुनाव होना है और ऐसे में सांपला में 15 वार्ड बनाए गए हैं। वहां के क्या स्थानीय मुद्दे हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता दिनेश कौशिक की यह खास रिपोर्ट देखिए। सांपला नगर पालिका के चुनाव है और चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जहां बीजेपी ने कांग्रेस के एक नेता को बीजेपी में शामिल कर टिकट दिया है, तो वहीं काफ़ी प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि चुनाव मैदान में है। हम इस वक्त सांपला में खड़े हुए हैं। सांपला में जन समस्याएं क्या है, उन पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लोग हैं। किस तरह के मुद्दे हैं, नेता उनके पास आ रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं, उन पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। क्या नाम है आप? दीपक। चुनाव है सांपला में और नेता वोट के लिए भी आ रहे हैं। किस तरह के मुद्दे हैं जो आप देख पा रहे हैं? भाई साहब, मुद्दे की बात इसी है, सांपले में कितने भी चले जाओ इतनी गंदगी भरी पड़ी है। सांपले में नरक बना दिया सांपला। ना तो मेरे भाई सांपला वो जगह थी जो हमारे पूर्वज ने 36 बिरादरी के जितने हमारे पूर्वज थे ना, उनने अपने खून पसीने तो सांपला सींचा था। और आई बार चेयरमैन पर चुने हमने छोर चौधर कती, मतलब ऐसा कर दिया भाई जो भी कती नु सोच ले जी सा जीत भी जाओ, नाले भरे पड़े हैं, पानी नहीं चढ़ता कि तो पीने का पानी नहीं आता। क्यों नहीं डरता कोई? प्रशासन क्यों काम नहीं करता? भाई गुस्सा उठे, मन में गुस्सा भी है इस प्रति। और मेरे भाई नू बताओ, ये गाड़ है, झाड़ू नहीं लागती गाड़ा में, मेरे भाई खुद झाड़ू लेकर मारते अंडा मंदिरा की बाहर के। कितने का साफ सफाई बता दे मेरे भाई, कितने भी कोई ऐसा काम बता दो किससे भी चेयरमैन ने थोड़ा बहुत भी काम करके दिखाया हो मेरे भाई। पहले यहाँ पर प्रत्याशी थे, जो पहले यहाँ पर चेयरमैन थे, क्या उसमें काम नहीं हो पाए? भाई कुछ काम नहीं होया, देख सही बताऊं, कति जीरो काम भी नहीं होया। अरे ये 40 साल की उम्र हो गई, देख सही बताऊं, मैंने वोट भी नहीं घेरी आज थी, लेकिन ये जरूरत मेरी नहीं, क्योंकि मैंने भाई अपने सुबह जाना काम पे, आगे रोटी खा के सोना, भाई ठीक है ये काम थे। लेकिन ये जरूरत सांप लगी है, ये भाई ने भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बढ़िया कमा रहे भाई, बढ़िया खा रहे हैं। लेकिन है ना, ये समस्या पूरे समाज की, इन्होंने बता गंदगी तेरे बाहर पड़ी है तो भाई तन नहीं तो दिखेगी। तो मेरे भाई ये जरूरत पूरे सांप लगे, जो वो है सांपला बनाना जो पहला था मेरे भाई। बार वोट घेरेंगे भाई, कति घेरूंगा, पहली बार 40 साल की उम्र होगी, इतनी वोट नहीं, लेकिन ये वोट घेरेंगे मेरे भाई। इसके अलावा और क्या समस्या देख पा रहे हैं? क्योंकि इसके पानी, इसके अलावा तो शिविर साग पूरे गांव के रुके पड़े हैं, आज तक कोई सफाई वाला नहीं आता, ठीक है। और पानी की बहुत मोटी समस्या है, पानी की निकासी की बहुत मोटी समस्या है, आज तक किसी भी चेयरमैन ने कोई स्टेप नहीं उठाया। ये एक हमारे पास, ये हमारा अनिल पत्रकार ऐसा पद के लिए उठा है कि अभी जो हर आधी रात को भी काम करेगा, किसी को रात रात को उठा देंगे घर से, साथ बोलेगा हमारे। जो वोट के लिए आ रहे हैं आप लोगों के पास, उनके सामने नहीं रख रहे हैं मुद्दे? उनके सामने मुद्दे रखे थे, बार बार रखे हैं, एक बार भी मतलब कोई भी उन्हें एक्शन नहीं ले रखा। ये शिवरा के सारे बिल्कुल मतलब बाहर नहीं, आगे गलिया में गंदगी भरी पड़ी है, शिवरा का वैसे उगजते, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये आप ये हटाइए थोड़े, देखो ये मंदिर है, सार्वजनिक जगह है, इस पर देखो ये कूड़ा, एक बार भी ये नहीं कभी भी के भाई कोई इस मंदिर के आमने सामने आकर कोई झाड़ू लगा दे या कोई वो करे। इसलिए पूरा समाज इसके साथ। किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए चुनाव में? समस्या की बात करें तो आपको क्या लगता है, बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था के अलावा और भी कोई समस्या है? और तो मेन तो अपने सांपले में यही होती है, जो लोकल एरिया है, पानी का, बिजली का, सीवर का, ये समस्या होती है। ये कोई चालू नहीं है, सारी बंद पड़ी है। ये देख लो, नाले ऊपर तक भरे अंडे हैं, रोड़ा पर के पानी अंडे है, बताओ नाले की कदे सफाई ना होती। सीवर है, सीवर साढ़े के आगे तो कितने जोड़ नहीं रख के हाड़े तक छोड़ के, और वो उगजे हाड़े लकड़ में, ये देख लो हाड़े तक लकड़ उगजे हैं, बताओ क्या करा। ये तो बजट भी बहुत ज्यादा है, सांपला नगर पालिका का बजट भी बहुत ज्यादा है, दावे भी किए जा रहे हैं कि साफ सफाई हो रही है और सीवर की व्यवस्था हो रही है, लेकिन फिर आप ऐसा क्यों करें? बजट बहुत आता है लेकिन यूज नहीं करते ना लोग, अपनी झोली भरते हैं, गांव में कहीं कोई पैसा नहीं लगाता, इतना बजट आता है।
17 करोड़ रुपए तो आता है जी। तो आपके अनुसार कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जो चेयरमैन बने और आप लोगों की समस्याएं सुने? आम जनता की सारी समस्याओं का समाधान करे। जैसे कि पानी की दिक्कत है, सीवरेज की और है, हाउस टैक्स भरते हैं, उसमें सबकी सफाई वालों की सबकी हम पेमेंट हम अपनी जेब से भरते हैं। फिर भी गलियों में हमें खुद झाड़ुएं लगानी पड़ती है, बंदे दूसरे बुलाने पड़ते हैं, भाई सफाई करो और करो। इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। तो आपने कभी पूछा नहीं? इतने साल हो गए, नगर पालिका बने, चेयरमैन भी बने, आप लोगों ने पूछा नहीं? कुछ नहीं कर ऐसा बाबूजी गठबंधन इन लोगों का ऐसा है, पूछने का कोई बेनिफिट नहीं होता, और पूछते हैं तो उल्टे जवाब मिलते हैं। जाते हैं बार बार, कोई रिप्लाई ठीक ढंग से नहीं देता, उसका क्या फायदा फिर जाने का। हम ये चाहते हैं कि आज समाज में एक अच्छा कर्मचारी, मतलब ईमानदार, कर्मठ और हर हिसाब से ठीक ठाक काम करवाने वाला कैंडिडेट हो। वोट के लिए लोग आ रहे हैं, आपसे मिन्नतें कर रहे हैं। देखा गया है कि नेता वोट ले लेते फिर अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। ऐसा है जी, मतलब जब वोट लेने आते हैं जब तो कहेंगे यहाँ पर वालों, बाकी काम करने की नीयत नहीं है। कागजा में करादा है, कागजा में ग्रांटा हुआ, कागजा में खत्म कर दिया। ना सीवर व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था। 8-8 दिन में नल के आते हैं, फिर महकमा नोटिस भेजा है भाई बिल भरो। बिल तो जब भरा जब पानी दे, 8 दिन में आओ 10 घर आगे नहीं आओ, 10 घर आगे आ जाए। आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं? पानी की बस ये समस्या है, पानी की समस्या सब तो गाँव में सब तो रोज जले में सब तो बट्टी डिग्गी सांपले में गिर रखी, और पानी नल क्या था ही 15 किले तो डिग्गी को दे दिया, 15 किले दे दिए गाँव ने, पंचायत ने भी, कमेटी ने भी, पर अब तक पानी का समाधान नहीं। नल क्या फायदा नल के लाएगा। तो आप भी मानते हैं कि घपला है यहाँ पे? बिल्कुल जी, प्योर घपला यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अब तक जितने साल भी हुए हैं सिर्फ घपलों में काम चला है, और किसी का में नहीं। हमारी जेब से पैसा लेते हैं और खुद की जेब भरते हैं, और कुछ नहीं। काफी बजट आता है, बजट के बावजूद भी आप इतनी समस्याएं बता रहे हैं। भाई बजट बतेरा हुआ है, पर वो पैसा जावा कहाँ है ये बताओ? लगता तो सही कौन है सापले में, तो लगना चाहिए ना। सापले के लिए पैसा आता है तो भाई सापले में लगाओ पैसा। और हम तो मेरे भाई उससे ना चुनाएंगे जो भी सापले का पैसा आ रहा है। तो ये सापला नगर पालिका का चुनाव है और आम लोगों की राय आपने सुनी। बिजली, पानी, सीवर जैसी समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में इन्होंने मन बनाया है कि वो ऐसे प्रत्याशी को चुनकर आगे भेजेंगे जो इनकी जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको उपलब्ध करा सके और इनकी ग्राउंड लेवल की समस्या का निदान कर सके। सापला नगर पालिका में लगभग 15,624 वोट हैं और 16 के करीब। वहीं चुनाव को लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, इस बारे में हमने सांपला के एसएचओ से बातचीत की, सुनिए। सापला में नगर पालिका के चुनाव है, ऐसे में पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? हमारे साथ सापला के एसएचओ प्रदीप कुमार। सर, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? सापला में 10 तारीख को नगर पालिका का चुनाव है, उसको लेकर हमने अलग अलग टीमें गठित की हैं कि चुनाव शांति से संपन्न हो जाए और कोई असामाजिक तत्व इसमें बाधा ना बनाए। इसके लिए हमने टेम्परेरी तौर पर हम नाके भी लगाते हैं और नाकों पर बहुत गहनता से चेकिंग भी करते हैं। जो चुनाव है उसमें शराब का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस तरह भी कोई पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए? नहीं, फ़िलहाल तक तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि शराब का इस्तेमाल हो रहा है। आइंदा भविष्य में होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और इसके लिए हमने चेकिंग की टीमें बनाई हुई हैं जो टाइम टू टाइम गश्त करती रहती हैं, पेट्रोलिंग करती रहती हैं सापला क्षेत्र में। सापला जो है दिल्ली से भी सटा हुआ है, दिल्ली के नज़दीक है, रोहतक, झज्जर, सोनीपत से भी अटैच है। क्या वहाँ भी नाकेबंदी की गई है जो बाहरी क्षेत्र? अभी परमानेंट नाके तो नहीं लगाए गए हैं, लेकिन टाइम टू टाइम थाने से मुलाजिमों को लगाया जाता है और ERVs को भी खड़ा किया जाता है। दोनों तरफ, तीनों तरफ, झज्जर की तरफ भी, सोनीपत की तरफ भी और अपना दिल्ली की तरफ भी, और चेकिंग की जाती है। वोटिंग से पहले क्या लोगों से भी मुलाकात की जा रही है? लोगों को भी समझाया जा रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग होनी चाहिए? नहीं, जो सापला क्षेत्र के, सापला के गांव लगा लो या अपना कस्बा है सापला, उसके जो मौजूद व्यक्ति हैं उनके साथ मीटिंग करके ये कहा जा रहा है कि आप शांति से चुनाव करवाइए, आपका खुद का चुनाव है, शांतिपूर्वक होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। कैंडिडेट से भी पुलिस बातचीत करेगी? बिल्कुल करेगी जी, कैंडिडेट से बातचीत करेगी। 28 तारीख के बाद कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे तो उनसे मिलेंगे कि आप चुनाव को शांतिपूर्वक होने दें और पुलिस का सहयोग करें। तो आप ये दावा करें कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होंगे?
बिल्कुल जी, हमारी पूरी कोशिश है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो। तो ये थे सांपला के एसएचओ प्रदीप कुमार। इन्होंने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होंगे और पुलिस 24 घंटे मुस्तैद रहेगी और आपराधिक तत्वों के जो लोग हैं उन पर भी पुलिस की पैनी निगाह रहेगी। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कोसी। तो फिलहाल शहर की सरकार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।